ये लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। भैया पहले खाता खुल गया। शेष समाज फरमाए कि दोहराएगा ज़माना रिवायत हुसैन की, दोहराएगा ज़माना रिवायत हुसैन की। अगर कोई शेर आप हज़रात के ज़हनो दिमाग को छू जाए तो आप क्या कहोगे? सुभान अल्लाह। एक आवाज में बोलिए आप हज़रात, पूरी महफिल, पूरा मजमा, कि दोहराएगा ज़माना रिवायत हुसैन की, दोहराएगा ज़माना रिवायत हुसैन की, दोहराएगा ज़माना रिवायत हुसैन की। हर 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 दौर में रहेगी जरूरत हुसैन की, हर दौर में रहेगी जरूरत हुसैन की। और ये शेर भी समाप्त फरमाए कि दौरे यजीद हो या कि दौरे जदीद हो, दौरे यजीद हो या कि दौरे जदीद हो, दौरे यजीद हो किया दौरे जदीद हो, दौरे यजीद हो या कि दौरे जदीद हो। अरे हर हर दौर के लिए है इमामत हुसैन की, हर दौर के लिए है इमामत हुसैन की। और देखिए इमाम हुसैन के गुलाम तो बन सकते हैं लेकिन कोई हुसैन नहीं बन सकता है। ये नहीं तो शेख समाज फरमाए कि दुनिया हुसैन दूसरा पैदा न कर सकी, दुनिया हुसैन दूसरा पैदा न कर सकी, दुनिया हुसैन दूसरा अरे पैदा न कर सकी, दुनिया हुसैन दूसरा पैदा न कर सकी। अरे लौहे लौहे जहाँ पे सब्बित है अज़मत हुसैन की, लौहे नारे तकबीर, सब्बित है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया हुसैन दूसरा पैदा न कर सकी, लौहे 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 जहाँ पे सब्बित है अज़मत हुसैन की, लौहे जहाँ पे सब्बित है अज़मत हुसैन की।
हर दौर में रहेगी जरूरत हुसैन की। दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक व सल्लिम मौलाना मोहम्मद या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात बड़े ही खुशनसीब हैं जो ऐसी बाबरकत महफिल पाक में बैठ करके और जिक्र हुसैन को समाअत कर रहे हैं, इमाम हुसैन की याद को ताज़ा कर रहे हैं। इमाम हुसैन की याद मनाना, इमाम हुसैन की याद में आंसू बहाना, इमाम हुसैन के गम में आंसू बहाना, इसके फायदे क्या हैं? इसके फवाइद को आप मुलाहिजा करते हुए चले। अल्लाह अकबर। क़यामत का दिन होगा, सारे लोग मैदान क़यामत में होंगे। अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक अपनी अदालत की कुर्सी पर जलवादार होगा। सारे लोग रब की बारगाह में हाजिर होंगे। दुनिया के तमाम मजलूमीन रब की अदालत में फरियाद करेंगे, रब की बारगाह में अरीजा पेश करेंगे। ए परवरदिगार आलम, दुनिया में फला शख्स ने मेरे ऊपर जुल्म किया था, मेरे ऊपर सितम किया था, मुझे सताया था। ए परवरदिगार आलम, आज उन जालिमों से मुझे बदला चाहिए, उन जालिमों से मुझे बदला दिलवाइए। रब की बारगाह में ये शिकायत कर रहे होंगे। तब तक की नमाज़ रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ले आएंगे। ऐसी हालत में होंगे कि उनका पूरा जिस्म जख्मी होगा और चेहरा आपका रुखसारे मुबारक खून से लबरेज होगा और रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, ए परवरदिगार आलम, हमने तेरे दीन के खातिर मदीना तैयबा को छोड़ा, तेरे दीन के खातिर हमने मदीना को छोड़ा, तेरे दीन के खातिर मैं करबला के मैदान में पहुंच गया। 3 दिनों तक भूखा और प्यासा रहा। मैं अपने तमाम कबीले के साथ, अपने तमाम अजीजों अकारीब के साथ, ए परवरदिगार आलम, हम प्यासे रह करके इम्तिहान देते रहे। हमारे खानदान के सारे लोग शहीद हुए, हम भी शहीद हो गए। ए परवरदिगार आलम, क्या तू आज हमसे राजी है कि नहीं? तो रब के जानिब से आवाज आएगी। रब फरमाएगा, ए मेरे हुसैन, मेरे दीन के खातिर तुमने अपना पूरा कुंबा कटवाया, मेरे दीन के लिए मदीना छोड़ा, मेरे दीन के लिए मक्का छोड़ा, मेरे दीन के लिए आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज हम तुमसे राजी हैं, मांगो क्या मांगते हो? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाएगा, मांगो क्या मांगते हो? तो हजरत इमाम हुसैन फरमाएंगे, ए परवरदिगार आलम, हम तेरी बारगाह में यह मांग रहे हैं कि जो लोग मेरी याद को मनाते रहे, मेरी दास्तान को सुन करके, मेरी मजलूमियत को याद करके गम के आंसू बहाते रहे, ए परवरदिगार आलम, उन सब की बख्शिश कर दे, उन सब की मगफिरत कर दे। जैसे ही इमाम हुसैन ये फरमाएंगे, जैसे ही नमाज रसूल के ज़बान मुबारक से ये जुमला निकलेगा, तब तक कि रब के जानिब से ये मुबारक बात पेश कर दी जाएगी, ए इमाम हुसैन, हमने तुम्हारी मांग को पूरी कर दी। जो लोग तुम्हारी याद को मना रहे थे, तुम्हारी याद में आंसू बहा रहे थे, तुम्हारे गम में आंसू बहा रहे थे, हमने उन सब की मग़फ़िरत फरमा दी, हमने उन सब की बख्शिश फरमा दी। उसी वक्त इमाम हुसैन के सारे गुलामों को जन्नत का परवाना मिल जाएगा, सुभान अल्लाह, जन्नत की टिकट मिल जाएगी और सबके सब जन्नत में चले जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस महफिल पाक में जितने बैठे हैं सब क्या हैं? जन्नती जन्नती हैं, जन्नती हैं भाई। जन्नत अल्लाह ने अपने महबूब के और अपने महबूब के नवासों के गुलामों के लिए बनाई। हज़रात, मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, रब कुरान में बयान फरमाता है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा।
इस आयत करीमा का शान नुज़ूल क्या है, किस मौके पर यह आयत करीमा नाजिल हुई। सदरुल अफाजिल मुफस्सिर कुरान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी तफसीर में तहरीर फरमाते हैं। आप तहरीर फरमाते हैं कि जब मेरे सरकार ने मक्का से मदीना तैयबा की तरफ हिजरत फरमाई और मदीना के लोगों ने आपका साथ दिया, आपका कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला लिया और आप पर अपना सब कुछ कुर्बान किया और सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहा करते थे, जिन्हें अंसार कहा जाता है। अंसार मुसलमानों ने देखा कि नबी कौन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आमदनी कम है और खर्च ज्यादा है। अक्सर उनके घर पर मेहमान आया करते हैं और मेहमान के आने पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, इसलिए अंसार ने इस बात को महसूस फरमाया, इस बात की जरूरत महसूस फरमाई कि क्यों ना हम लोग जो है कई लोग मिल करके पैसा इकट्ठा कर लें और पैसा इकट्ठा करके नबी की बारगाह में पेश कर दें और अर्ज कर दें, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने जो हमें हिदायत अता फरमाई है, आपके जरिए जो हमें हिदायत का रास्ता मिल गया है, आपके जरिए जो हमें ईमान की दौलत मिल गई है, इसके बदले में आप ये नजराना ले लीजिए। चुनांचे ये तमाम अंसार सहाबा नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपके जरिए हमें हिदायत अता फरमाई, आपके जरिए से हमें बुत परस्ती से महफूज कर दिया, आपके जरिए से हमें रब की पहचान मिल गई, आपके जरिए से हमें ईमान की दौलत मिल गई। तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके पास आमदनी कम है, खर्च ज्यादा है, इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम आपकी बारगाह में नजराना लेकर के आए हैं, इस नजराने को आप कबूल कर लीजिए और हमारी इज्जत अफजाई फरमाइए। अभी मेरे सरकार को जवाब भी नहीं दिए थे कि हम नजराना लेके ना लें, तब तक कि अल्लाह ने सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन को आयत करीमा लेकर के नाजिल फरमा दिया, फौरन भेज दिया। हजरत जिब्रील अमीन आयत करीमा लेकर के नाजिल हो गए, नबी की बारगाह में पेश करते हैं, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ए मेरे महबूब आप कह दो इन लोगों से कि हम तबलीगे दीन के बदले में, तबलीगे दीन के उजरत में हम तुमसे कुछ नहीं मांगते हैं, बस ये है कि अकरबा की मोहब्बत। बेशक हम अब हिदायत के बदले कुछ नहीं मांगते, अगर मांगते हैं तो ये मांगते हैं कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, माशाअल्लाह, मौलाए कायनात से मोहब्बत करो, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मोहब्बत करो, इमाम हसन से मोहब्बत करो, इमाम हुसैन से मोहब्बत करो, उनके खानदान वालों से मोहब्बत करो। गोया कि अल्लाह ने आयत मुअद्दत नाजिल फरमा करके और हम तमाम मुसलमानों पर अहले बैत रसूल की मोहब्बत को वाजिब करार दे दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आइए आप तफसील की तरफ आइए। भैया लड़के खामोश रहो, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सैयदना मौलाना मोहम्मद रिमाद वल करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, रमजानुल मुबारक की 15 तारीख है, हिजरत का तीसरा साल है। मेरे सरकार नबी कौन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, तब तक कि सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं, सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप पर सलाम हो। हजरत जिब्रील अमीन ने एक रेशमी कपड़े का मुनक्कश टुकड़ा जिसमें नक्श बना हुआ था, एक बच्चे की तस्वीर बनी हुई थी, सरकार की बारगाह में पेश फरमा दिया। जब सरकार उस कपड़े के टुकड़े को लेते हैं और बच्चे की तस्वीर को देखते हैं तो आप देखते रह जाते हैं। तस्वीर को देखने में मौह है, देखने पर ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे वो तस्वीर जो है मेरे सरकार के बचपन की खुद ही की तस्वीर हो। अभी मेरे सरकार उस तस्वीर को देखने में मौत है, तब तक कि हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते
करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप जिस बच्चे की तस्वीर देख रहे हो, जिस बच्चे की तस्वीर मुलाहिजा कर रहे हो, वो बच्चा आपकी बेटी फातिमा हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के गोद में आ चुका है और अल्लाह ताला ने उसके नाम की तजवीज़ भी कर दी है। उसका नाम शब्बीर रखा है, शब्बीर उसका नाम रखा है जिसका माना हसन होता है। अल्लाह अकबर। अब मेरे सरकार बहुत खुश होते हैं, मेरे सरकार के लबों पर मुस्कुराहट खेलने लगती है। मेरे सरकार के लबों पर जब मुस्कुराहट खेलने लगी तो सारी कायनात में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। मेरे सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फौरन अपनी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ लाए तो क्या देख रहे हैं कि वाकई में हजरत फातिमा की गोद में एक चांद सा बच्चा आ चुका है। हजरत इमाम हसन की विलादत हो चुकी है। हजरत सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हसन को अपनी गोद में लेते हैं, उनके दाहिने कान में अजान पढ़ते हैं, बाएं कान में इकामत पढ़ते हैं। और मेरे सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हसन के मुंह में अपना लुआबे दहन डालते हैं, अपना थूक शरीफ डाल देते हैं। मेरे सरकार का लुआबे दहन का हाल तो ये है कि अगर किसी बीमार के आंखों में लगा दें तो उसकी आंखें ठीक हो जाएं, अगर किसी बीमार को अता फरमा दें तो उसकी बीमारी दूर हो जाए। नबी के दहने मुबारक का हाल ये है, नबी के लुआबे मुबारक का हाल तो ये है कि अगर पानी में डाल दें, उसका पानी खारा हो किसी कुएं में तो वो पानी मीठा हो जाए। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी को बयान फरमाते हैं कि जैसे खारी कुएं शीरे जा बने, कि जैसे खारी कुएं शीरे जा बने और उस जोला ले हलावत पे लाखों सलाम, उस जोला ले हलावत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। गुलशन नबूवत के आंगन में ये चमन में एक पहला फूल खिलता है जिस फूल का नाम हजरत इमाम हसन है। ये हजरत इमाम हुसैन के बड़े भाई हैं, इनकी पैदाइश पहले होती है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सूरत कैसी थी, उनका चेहरे मुबारक कैसा था, तो चूंकि मोरखीन और राविया ने रिवायत बयान फरमाते हैं कि सूरत से लेकर सीना तक हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सरकार के मुशाबा थे, यानी हजरत इमाम हसन की सूरत मुबारका, उनकी शक्ल मुबारका सरकार के वजह करीम से मिलजुल रही थी, सरकार की सूरत मुबारका से मिलजुल रही थी। और फिर सीना से लेकर कदम तक हजरत इमाम हुसैन सरकार के मुशाबा थे। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी को बयान फरमाते हैं कि जब दोनों शहजादे खड़े हो जाते थे तो मुकम्मल नबी की तस्वीर बन जाया करते थे। ऐसा लग रहा था कि हम सरकार की ज़ियारत कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि हम अपने आका को देख रहे हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी को बयान फरमाते हैं कि क्या बात रज़ा चमन से ताने करम, क्या बात रज़ा चमनिस्तान करम की। अरे ज़हरा है गली जिसमें, ज़हरा है गली जिसमें हुसैन हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत। या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और
हसन बोल मेरे सरकार हजरत इमाम हसन से कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, कितना प्यार कर रहे हैं। एक मर्तबा मेरे सरकार की गोद में हजरत इमाम हसन आकर के बैठ गए। मेरे सरकार ने इमाम हसन के रुखसार का बोसा लिया। सहाबा बैठे हुए हैं, मेरे सरकार सहाबा की तरह मुखातब होते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा ये मेरा बच्चा सैयद है। सुभान अल्लाह। सैयद का माना होता है सरदार। आपने फरमाया मेरा बच्चा सरदार है और ऐसा सरदार है कि कल मुसलमानों के दो गिरोह में सुलह करवा देगा, खून रेजी से बचा लेगा मुसलमानों को। जरा नबी का तारीखी जुमला मुलाहिजा फरमाएं। अब जो लोग कह दिया करते हैं मादअल्लाह नबी को इल्म गायब नहीं है, नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, कहाँ क्या हो रहा है नबी को कोई पता नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मुस्तकबिल में हजरत इमाम हसन से जो कारनामा पेश होने वाला है, जो आप कारनामा करने वाले हैं, उस कारनामे को, उस बात को मेरे सरकार पहले ही से बता रहे हैं कि ये मेरा बच्चा मुसलमानों के दो गिरोह में सुलह करवाएगा। तो वाकई में जब हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु यानी हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई, उनकी शहादत के बाद में जब 5वीं खिलाफत हजरत इमाम हसन को मिली तो हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने 6 महीने तक, सिर्फ 6 ही महीने तक उमूर खिलाफत को अंजाम देते हुए और उसके बाद में कुछ शराइत की बुनियाद पर, कुछ शर्तों पर अपनी खिलाफत को हजरत अमीर मुआविया के हवाले कर दिया था, जिससे मुसलमानों के दो गिरोह में सुलह हो गया था। गोया कि मेरे सरकार ने जो खबर दी थी वो हो करके रहा। दुनिया वालों ने अपनी आंखों से देखा, दुनिया वालों ने अपनी निगाहों से देखा। एक मर्तबा मेरे सरकार मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा है, आप आवाज देते हैं मेरा बड़ा बच्चा किधर गया, तब तक कि हजरत इमाम हसन दौड़ करके आते हैं, अपने नाना जान की गोद में बैठ जाते हैं। आका हुसैन, आका इमाम हसन जब बैठ जाते हैं तो मेरे सरकार नबी कौनीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आसमान की तरह अपने दस्ते नबूवत को उठा देते हैं, अर्ज करते हैं ए परवरदिगार आलम ये मेरा बच्चा है, मैं इस बच्चे से मोहब्बत कर रहा हूँ और तू भी इस बच्चे से मोहब्बत कर, और जो लोग इस बच्चे से मोहब्बत करें उन सबसे मोहब्बत फरमा। अल्लाह के प्यारे हबीब हजरत इमाम हसन के लिए ये दुआ फरमा रहे हैं, ए अल्लाह जो इमाम हसन से मोहब्बत करे तू भी उनसे मोहब्बत कर, और जिससे मोहब्बत करेगा वो दुनिया में भी अमान में रहेगा और मैदान महशर में भी अमान में रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात आई हजरत इमाम हसन की तो इन्हीं की पाकीज़ा जिंदगी को इख्तिसार के तौर पे समात फरमा ले ताकि बात और आगे बढ़े। हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु बड़े ही बुर्दबार थे, यानी बहुत ही मुतहम्मिल थे, यानी आप के अंदर सब्र बहुत था। बुर्दबार उसे कहते हैं कि जिसके अंदर सब्र का मादा ज्यादा हो। आपको अगर कोई कुछ कह देता था तो आप कतई एतराज नहीं करते थे, ना तो नोटिस लिया करते थे। आपको आपके मजलिस में अगर कोई तनकीद करता था, कोई बुरा भला कह देता था तो आप खामोश रहते थे, आप सब्र कर लिया करते थे। हाँ अलबत्ता अगर शरीयत के खिलाफ, नबी के फरमान के खिलाफ अगर कोई एक जुमला बोलता था या कोई शरीयत के खिलाफ एक कदम उठाने की कोशिश करता था तो हजरत इमाम हसन बर्दाश्त नहीं करते थे, फौरन उसे मुंहतोड़ जवाब देते थे और कहते थे नादान तुझे शर्म नहीं आ रही है, तू शरीयत का पास नहीं रख पा रहा है, तू शरीयत का अहकाम को नहीं समझ पा रहा है। सबसे बड़ा बदबख्त मरवान माना गया है। ये हजरत इमाम हसन का मुखालिफ था। कभी कभी हजरत इमाम हसन को गालियां दे दिया करता था, लेकिन हजरत इमाम हसन कोई जवाब नहीं देते थे। ये वही बदबख्त मरवान है कि जिसने हजरत उस्मान गनी के दारुल खिलाफा में बैठ करके उस्मान गनी की तरफ से अपने हाथ से खत लिख दिया था और वही खत हजरत उस्मान गनी की शहादत का सबब बन गया। ये वही मरवान बदबख्त है कि जो हजरत इमाम हसन की मुखालफत करता रहता था, हजरत इमाम हसन के बाप को गालियां दिया करता था, मौलाए कायनात को भी गालियां दे दिया
दिया करता था, लेकिन हजरत इमाम हसन सब्र का दामन नहीं छोड़ते थे। आप कोई जवाब नहीं देते थे। एक मर्तबा आपकी मजलिस में बैठा हुआ था और बैठे बैठे किबला की तरफ थूक दिया या अपने दाहिने हाथ से नाक को साफ करने लगा। हजरत इमाम हसन ने फौरन टोका, कहा नादान तुझे बैठने का तरीका नहीं है, तुझे थूकने का तरीका नहीं मालूम है, मेरी मजलिस में आकर के बैठते हो, तुम किबला की तरफ थूक रहे हो, उसका एहतराम नहीं कर रहे हो। तो चूंकि मरवान शरीक गिरफ्त की बुनियाद पर खामोश रहा, उसने कुछ नहीं कहा। हजरत इमाम हसन के अंदर बुर्दबारी तो बहुत थी और हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक आदत करीमा और भी थी कि आप बड़ी कसरत के साथ में निकाह करते थे। आप निकाह करते तलाक दे दिया करते थे, निकाह करते तलाक दे दिया करते थे। यहाँ तक कि बात मौरखीन ने तहरीर फरमाया है कि आपने करीब करीब 90 बीवियों के साथ में निकाह किया। कितनी बीवियों के साथ? 90। कुछ और मत सोच जाना, कुछ और मत सोच लेना कि हजरत इमाम हसन इतनी कसरत के साथ में निकाह क्यों करते थे। आप निकाह करते तलाक दे देते, निकाह करते तलाक दे देते। आपके वालिद मोहतरम हजरत मौलाए कायनात कूफा के सरजमीन पर खड़े होकर के ऐलान किया करते थे, ऐ लोगों ये हसन हैं जो अपनी बीवियों को तलाक बहुत जल्द दे दिया करते हैं, इसलिए तुम लोग अपनी अपनी बच्चियों को, अपनी अपनी लड़कियों को इनके निकाह में ना दिया करो। लेकिन ऐलान करने के बावजूद भी रिश्ते का तांता लगा रहता था, रिश्ते की लाइन लगी रहती थी। एक बीवी को तलाक दे देते तो दूसरा रिश्ता आ जाया करता था। एक मर्तबा किसी ने हजरत इमाम हसन से पूछा, ए इमाम हसन आप कसरत के साथ में निकाह कर रहे हो फिर तलाक दे दिया करते हो, बहुत जल्दी तलाक दे दिया करते हो, इसकी वजह क्या है? तो हजरत इमाम हसन ने वजह बयान फरमा दिया। उस वजह को सुन करके आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, आप समझ जाएंगे कि हजरत इमाम हसन का कसरत के साथ में निकाह करने का मतलब क्या था, मकसद क्या था। जब हजरत इमाम हसन से पूछा गया कि आप निकाह करते हो तलाक दे दिया करते हो, बात समझ में नहीं आ रही है, तो हजरत इमाम हसन ने फरमाया कि सुनो, मेरे नाना जान ने फरमाया है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि कयामत के दिन सारे रिश्ते मुनक़ता हो जाएंगे, सारे रिश्ते कट जाएंगे, लेकिन मेरा रिश्ता नहीं कटेगा। जो मेरे रिश्ते से मुंसलिक होगा उसका रिश्ता नहीं कटेगा। मैं तलाक इसलिए दे दिया करता हूँ ताकि और औरतों को निकाह करने का मौका मिल जाए, मेरे रिश्ते के साथ मुंसलिक हो जाने का मौका मिल जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कयामत के दिन मेरे नाना जान से लोग फायदा उठा सके। तलाक देने का मकसद ये है, निकाह करने का मकसद ये है। हजरत इमाम हसन का बड़ा मर्तबा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने 25 हज किया, बहुत अच्छे ऊंट आप रखा करते थे, लेकिन आप ऊंटों पर बैठते नहीं थे, बल्कि ऊंट के महार को पकड़ करके मदीना तैयबा से मक्का जाया करते थे। 25 हज आपने पैदल किया और आप इतने फैयाज थे, इतने फैयाज थे, इतने बड़े सखी थे कि अगर कोई हाजतमंद आपकी बारगाह में आ जाता तो आप उसको 100-200 नहीं बल्कि हजारों रुपए, हजारों दिरहम अल्लाह के नाम पर अता कर दिया करते थे। और अता क्यों ना कर दें? हजरत इमाम हसन अगर किसी को भीख के तौर पर अता कर देते थे तो उसे दोबारा किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसकी गरीबी दूर हो जाती थी, वो अमीर हो जाता था। और क्यों ना हो जाए, इसलिए कि ऐसे नबी के नवासे हैं कि जिस नबी से अगर किसी ने कतरा मांगा तो दरिया अता फरमा दिया, जर्रा मांगा तो पहाड़ अता फरमा दिया। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इसी को बयान फरमाते हैं कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा और दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं।
इमाम हसन जिसको अता करते थे उसकी गरीबी दूर हो जाती थी, वो अमीर हो जाया करता था। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम हसन से बड़ी मोहब्बत किया करते थे, इतनी मोहब्बत किया करते थे। और किस शर्त के ऊपर आपने खिलाफत को हवाले किया था, आप शर्तों को भी सुन लीजिए ताकि आपका ईमान ताज़ा हो जाए। जब हजरत इमाम हसन ने अपनी खिलाफत को हजरत अमीर मुआविया के हवाले किया तो पहली शर्त तो ये थी, उसमें लिखा गया था कि जब तक कि आप हयात में हैं खिलाफत आपके पास में रहेगी, लेकिन जब आपका इंतकाल हो जाएगा तो ये खिलाफत तो खलीफा इमाम हसन होंगे। और दूसरी शर्त ये थी कि इमाम हसन के जिम्मा जितना कर्ज है वो अमीर मुआविया अदा करेंगे। और तीसरी शर्त ये थी कि हिजाज, मदीना तैयबा और इराक वालों से आप टैक्स नहीं लोगे, चुनांचे ये भी शर्त में शामिल था। और चौथी शर्त ये थी कि हर माह आप मेरे लिए वजीफा भेजा करना ताकि मेरा खर्चा चलता रहे। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक सादा कागज दिया था हजरत इमाम हसन को शर्तों को लिखने के लिए और फुल छूट दे दी थी, बेटे हसन तुम्हें जितनी शर्तें लिखनी है लिख डालो, हम तुम्हारी सारी शर्तों को पूरी कर देंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत अमीर मुआविया हजरत इमाम हसन से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। हर माह कासिद भेज करके मुल्क शाम से और खैरियत मालूम किया करते थे और वक्त वक्त पर वजीफा भेज दिया करते थे। एक मर्तबा वजीफा आने में ताखिर हो गई, किसी वजह की बुनियाद पर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वजीफा नहीं पहुंचा सके। हजरत इमाम हसन परेशान हो गए, तंग दस्त हो गए और जब वो रात में सोए तो ख्वाब देख रहे हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हुए हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब तशरीफ लाए हुए हैं। और फरमाते हैं बेटे हसन क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो। तो हजरत इमाम हसन ने फरमाया नाना जान जेब खाली है, खर्चा हमारे पास में नहीं है, हम इसलिए बहुत परेशान है, काफी दिन हो गया वजीफा नहीं आया है। मेरे सरकार ने यह नहीं फरमाया कि हजरत अमीर मुआविया से मुतालबा क्यों नहीं कर रहे हो ताकि वो वजीफा आपका भेज दे। मेरे आका ने यह नहीं फरमाया बल्कि मेरे सरकार ने फरमाया ए हसन मैं तुझे एक दुआ बता रहा हूँ, उस दुआ को याद कर लो, रोजाना पढ़ते रहो, तुम्हारे सारे काम अच्छे हो जाएंगे, रुके हुए काम खुल जाएंगे। अब हजरत इमाम हसन ने वो दुआ याद कर ली, रोजाना पढ़ना शुरू कर दिया। अभी चंद ही दिन पढ़े थे तब तक कि हजरत अमीर मुआविया के तरफ से वजीफा आ गया और वजीफा कम नहीं आया, 5 लाख दिरहम इकट्ठा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना दिरहम? 5 लाख दिरहम। जब हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीर मुआविया से एतराज नहीं था तो हम कौन है एतराज करने वाले? अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं और मेरे सरकार ने फरमाया कि मेरे जितने सहाबी हैं सबके सब आदिल हैं, सबके सब जन्नती हैं। अल्लाह ने जन्नत देने का वादा फरमा दिया है नबी के सहाबियों को। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी कभी तो आधे माल को अल्लाह के राह में खर्च कर दिया है और कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि पूरे माल को अल्लाह के राह में अता कर दिया। हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया और जहर ही से आपकी शहादत हुई। हजरत इमाम हसन की बात आ गई है तो इजमाई तौर पे पूरी बात आप समाप्त फरमा लें, फिर मेरी बात आगे बढ़े। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जहर दिया गया। जब पहली मर्तबा जहर दिया गया तो आपको बड़ी तकलीफ हुई, आप माही की तरह तड़पने लगे। जब आप बेकरार हुए तो आप किसी तबीब या किसी हकीम के मतब पर नहीं गए हॉस्पिटल में, बल्कि अपने नाना के कब्र अनवर पर पहुंच गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रोज़े रसूलुल्लाह पर पहुंच गए। अर्ज करते हैं नाना जान अपने नवासी की खबर लो, इतना कहना हुआ, नबी का फैजान जारी हुआ, जहर का असर खत्म हो गया, जहर का असर जाइल हो गया। हजरत इमाम हसन को आराम मिल गया। माशाअल्लाह। वो मेरे नबी का रोज़ा। कुछ दिनों के बाद में दूसरी मर्तबा जब हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया तो वो जहर पहले से भी ज्यादा सख्त था। जब आपकी तकलीफ बड़ी,
रात में पानी पीने की आदत थी, पानी ही में जहर को मिला दिया जाता था। जब आपने पानी पिया और पानी के साथ में जहर जब आपके मैदे में गया, जब आपको तकलीफ होने लगी, फिर नाना जान के कब्र अनवर पर हाजिर हो गए। अर्ज करते हैं, ओ नाना जान, अपने नवासी की खबर लो, मुझे बहुत तकलीफ है, मैं बहुत बेकरार हूँ। सरकार का फैजान जारी हुआ, इमाम हसन फिर ठीक हो गए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन जब तीसरी मर्तबा हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब जहर दिया गया तो बड़ा सख्त जहर दिया गया। हीरे के कन्नी को पानी में मिला करके दिया गया था। वो इतना सख्त जहर था, जैसे ही वो जहर वो पानी आपके मैदे में पहुंचता है, आपकी अतड़ियाँ कटने लगती है, आपका कलेजा कटने लगता है, खून की कय होने लगती है। जब आप चीख पड़ते हैं तब तक कि घर के सारे लोग, अहले बैत रसूल के सारे अफराद जाग जाते हैं और आपके चारपाई के किनारे किनारे खड़े हो जाते हैं। उनकी हालत को देखकर लोग परेशान हो जाते हैं। हजरत इमाम हुसैन भी अपने बिस्तर मुबारक से उठ करके आपके चारपाई के पास में आ गए और खड़े हो गए और पूछने लगे, भाई हसन, अब की बार तो आपका जहर बहुत सख्त है, ऐसा लग रहा है कि इस जहर से आप बच नहीं पाएंगे, लेकिन ये तो बताइए कि आपको जहर देने वाला कौन है, आपका कातिल कौन है। तो हजरत इमाम हसन का एहतियात मुलाहिजा फरमाए। हजरत इमाम हसन ने फरमाया, ए मेरे भाई, अगर मैं ये बता दूं कि मुझको जहर किसने दिया है तो आप उसके साथ क्या सलूक करोगे। तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, अरे भाई जान, मैं अपने भाई जान के कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार दूंगा, मैं उसके जिस्म की बोटी बोटी बना दूंगा। हजरत इमाम हसन का क्या एहतियात मुलाहिजा फरमाए। हजरत इमाम हसन ने फरमाया, ए मेरे भाई जान, इसीलिए तो मैं अपने कातिल का नाम नहीं बता रहा हूँ, इसलिए कि जिसके ऊपर मुझको शुबह है कि उसी ने हमको जहर दिया है, अगर हम उसका नाम बता देंगे तो आप उसे कत्ल कर दोगे और आप उसे कत्ल कर दोगे। इसीलिए मैं बताना मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ कि जिसके ऊपर शुबह है और उसने मुझे जहर ना दिया हो वो कत्ल हो जाए, तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं है कि सुबह की बुनियाद पर किसी की जान ले ली जाए, किसी को कत्ल कर दिया जाए। इसलिए मुंतकिम हकीकी इंतकाम लेने के लिए काफी है, मेरा रब बदला लेने के लिए काफी है। हजरत इमाम हसन ने अपने कातिल का नाम नहीं बताया, अपने कातिल का नाम आखिरी वक्त तक नहीं बताया। अब हजरत इमाम हसन की बेकरारी बढ़ती जा रही है, इमाम हसन की बेचैनी बढ़ती जा रही है। हजरत इमाम हुसैन देख रहे हैं, पूछने लगते हैं, भाई जान हसन, मामला क्या है, बात क्या है। आप तो नाना की बारगाह में जा रहे हो, अभी तो हौज़े कौसर से सैराब होने वाले हो, अभी तो अम्मी जान से मिलने वाले हो, लेकिन आप इतना बेकरार क्यों हो रहे हो, बेचैन क्यों हो रहे हो। तो हजरत इमाम हसन ने फरमाया, अरे तकलीफ की वजह से मैं बेकरार नहीं हूँ, बल्कि मैं इस वक्त ऐसे मंजर को देख रहा हूँ कि जिस मंजर को अब के पहले मेरी निगाहों ने कभी नहीं देखा था। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, अरे भाई हसन, तुम कौन सा मंजर देख रहे हो, कौन से मंजर को मुलाहिजा कर रहे हो। तो हजरत इमाम हसन ने फरमाया, ए मेरे भाई हुसैन, मेरी निगाहें क्या देख रही है कि एक मैदान है और उस मैदान में आप तन्हा हैं, आपका खेमा लगा हुआ है, आप पर हजारों लोग तलवारें लेकर के टूट पड़े हैं, आप तन्हा हैं। काश अगर उस वक्त में मौजूद होता तो आपके ऊपर हमला करने वालों की हड्डियां तोड़ देता, उनके जिस्म की बोटी बोटी बना देता, लेकिन हाय अफसोस में उस वक्त रहूंगा नहीं। पता ये चला कि मुस्तकबिल में आगे चल करके करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथ जो वाकया पेश होने वाला था, हजरत इमाम हुसैन जाते जाते देख रहे हैं, जाते जाते मुलाहिजा कर रहे हैं। हजरत इमाम हसन ने एक सांस ली, कलमे तौहीद पढ़ी और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ते पढ़ते आपकी रूह कब से उनसरी से परवाज़ कर जाती है, उसी जहर से आपकी शहादत हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? कितने लोगों के समझ में आ रही है? माशाअल्लाह, आधे लोगों के, सब बच्चे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अब आइए इमाम हुसैन की बारगाह में आइए, तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार की चची हजरत उम्मुल फज़ल सवेरे सवेरे सरकार की बारगाह में हाजिर हो गई, घबराई हुई है, सहमी हुई है।
मेरे आका पूछते हैं चची क्या बात है, बहुत घबराई हुई हो। कहा बेटे मैंने एक भयानक ख्वाब देखा है, एक डरावनी ख्वाब देखा है जब से मैं घबराई हुई हूँ। मेरे आका ने फरमाया चची अपने ख्वाब को बयान करो। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब को बयान करते हुए गम से कलेजा मुंह को आ रहा है, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। मेरे आका ने फरमाया चची जान आप अपने ख्वाब को बयान कीजिए। हजरत उम्मुल फज़ल घबराई हुई है और दबी हुई आवाज में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज मैंने ख्वाब देखा है कि आपके जिस्म मुबारक का एक टुकड़ा काट करके, एक हिस्सा काट करके मेरी गोद में डाल दिया गया है, मेरी आंचल में डाल दिया गया है। या रसूल अल्लाह इस ख्वाब को जब से देखी हूँ मैं घबराई हुई हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ कि आपको कुछ हो ना जाए, आपके ऊपर कोई परेशानी ना लाहिक हो जाए। इतना सुनना हुआ तब तक कि मेरे सरकार मुस्कुराने लगे, मेरे सरकार के लबों पर मुस्कुराहट खेलने लगे। आपकी चचा अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं तो अपने भयानक ख्वाब को बयान कर रही हूँ, मैं तो इतनी घबराई हूँ कि ख्वाब को बयान भी नहीं कर सकती हूँ, आप मुस्कुरा रहे हो, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो मेरे सरकार ने फरमाया अरे चची जान आपने बहुत अच्छा ख्वाब देखा है और उस ख्वाब की ताबीर ये नहीं है कि मुझे तकलीफ हो जाएगी या मेरे जिस्म को कोई काट देगा। उस ख्वाब की ताबीर ये है कि अब की बार इंशाअल्लाह ताला हजरत फातिमा के घर लड़का पैदा होगा, सबसे पहले उस लड़के को तुम अपनी गोद में लोगे, उससे प्यार करोगी, यही तुम्हारे ख्वाब की ताबीर है। अब उम्मुल फज़ल जो आपकी चची हैं वो भी खुश हो जाती है, मुंह लबों पर मुस्कुराहट आ जाती है। आला हज़रत अज़ीमुल बरक़ात इसी को बयान फरमाते हैं कि जिसके तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि जिसके तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े और उस तबासुम की आदत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस तबासुम की आदत पे लाखों सलाम। अल्लाह पर वो खुशी की घड़ी भी आ गई, वो मसरत की घड़ी भी आ गई। एक मर्तबा मेरे सरकार नबी कौन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में फज्र की नमाज पढ़ा रहे हैं और वो तारीख कौन सी है? हिजरत का चौथा साल है और शाबानुल मुअज्जम की 5 तारीख है। मेरे सरकार ने नमाज फज्र को पढ़ाई और पढ़ाने के बाद में आपने दुआ मांगी, दुआ से जैसे फारिग हुई है मेरे सरकार उठ करके खड़े हो गए, हजरत मौला अली की तरफ इशारा किया, हजरत मौला अली भी उठ करके खड़े हो गए और जब मेरे सरकार खड़े हुए तो ताज़ीम के लिए सारे सहाबा खड़े हो गए। अगर आज हम खड़े होकर के नबी पर सलातो सलाम का नजराना पेश करते हैं, नबी की ताज़ीम के लिए खड़े होते हैं, तो हमारे ऊपर शिर्क का फतवा लगाया जा रहा है कि ये तो मुशरिक लोग हैं, ये तो शिर्क करने वाले लोग हैं। अरे सहाबा के ऊपर फतवा लगा करके देखो, ये हमने ताज़ीम करना सहाबा से सीखा है, ताज़ीम करना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर से सीखा है, ताज़ीम करना हजरत बिलाल हबशी से सीखा है, ताज़ीम करना हजरत सलमान फारसी से सीखा है। चुनांचे सारे सहाबा उठ करके खड़े हो गए, लेकिन मेरे सरकार ने सिर्फ अली को बुलाया। अब अली सरकार के साथ में हो गए, मेरे सरकार आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे हजरत मौलाए कायनात जा रहे हैं। बकिया जितने सहाबा हैं सब मस्जिद नबवी शरीफ में खड़े हैं, लेकिन ये सोचने पर मजबूर हैं, सब लोग महवे हैरत हैं कि आखिर सरकार ने मौला अली ही को सिर्फ बुलाया और बुला करके कहां लिए जा रहे हैं कुछ पता नहीं, किस जगह पर जा रहे हैं कुछ पता नहीं, हम लोगों से सरकार ने कुछ बताया भी नहीं। अब कुछ देर तक वो सहाबा खड़े रहे, लेकिन इधर देखिए मेरे सरकार चले जा रहे हैं, आगे आगे नबियों का इमाम जा रहा है, पीछे पीछे वलियों का इमाम जा रहा है, आगे आगे हसन हुसैन के नाना जा रहे हैं और पीछे पीछे हसन हुसैन के बाबा जा रहे हैं, आगे आगे इमामुल अंबिया जा रहे हैं, पीछे पीछे
इमामुल औलिया जा रहे हैं, आगे आगे जन्नती जवानों के सरदार, आगे आगे यानी कायनात के मालिको मुख्तार जा रहे हैं, और पीछे पीछे जन्नती जवानों के सरदार के बाप जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब हजरत मौलाए कायनात के घर जब मेरे सरकार पहुंच गए तो दरवाजे पर रुक गए। किसके दरवाजे पर? मौला अली के दरवाजे पर। माशाअल्लाह। तो मेरे आका ने फरमाया, अली कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, का आप इसी दरवाजे पर खड़े रहिएगा और मैं अंदर जा रहा हूं, जब तक कि मैं इजाजत नहीं दूंगा किसी को अंदर मत आने देना। घर है मौला अली का और पहरेदार बनाया गया है मौला अली ही को, अपने ही घर का। मौलाए कायनात ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर बात क्या है, मामला क्या है? मेरे आका ने मुस्कुराते हुए खुशखबरी सुनाई, कहा, अली खुश हो जाओ, तुम्हारे घर पर मेरी बेटी के गोद में दूसरा बेटा आ गया है जिसका नाम हुसैन रखा गया है, जिसका नाम शब्बर रखा गया है, जिसका नाम हुसैन रखा गया है। अल्लाह अकबर। और हम इसलिए अंदर जा रहे हैं कि अभी हजरत जिब्रील अमीन ने आकर के खबर दी है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दूसरे नवासे की पैदाइश हो चुकी है और फरिश्तेगानी इलाही उस नवासे की जियारत के लिए आ रहे हैं, उस नवासे का चेहरा देखने के लिए आ रहे हैं, आपको मुबारकबादियां पेश करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए मैं आपके घर के अंदर जा रहा हूँ, आपके मकान के अंदर जा रहा हूँ। आप खड़े रहिएगा, बगैर मेरे इजाजत के किसी को अंदर मत आने दीजिएगा। चुनांचे मेरे सरकार अंदर दाखिल हुए और जैसे घर के अंदर पहुंचे तो आपकी बेटी हजरत फातिमा ताजीम के लिए उठकर खड़ी हो गई। बेशक सच है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपकी बेटी फातिमा, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ताजीम के लिए उठकर खड़ी हो गई। आपकी बेटी ने अपने अब्बा जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को चूमा, यानी उनके दस्ते नबूवत को बोसा दिया। मेरे सरकार ने अपनी बेटी के पेशानी को चूम लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पता ये चला कि बेटी की पेशानी को चूमना ये मेरे आका की सुन्नत है। बेशक मेरे सरकार बैठ गए कहां पर? जिस सौफ पर हजरत इमाम हुसैन लेटे हुए हैं, चांद सा चेहरा है, चांद भी उनके चेहरे की रोशनी के सामने चांद की रोशनी शर्मा रही है। सरकार देख रहे हैं। मेरे सरकार ने वो उनके दाहिने कान में अदान कही, बाएं कान में इकामत कही और उनके मुंह में भी लुआब दहन को डाल दिया, अपने थूक शरीफ को डाल दिया घुट्टी के तौर पर। चुनांचे अब मेरे सरकार हजरत हुसैन का चेहरा देख रहे हैं, अपनी निगाह नबूवत को चेहरे से हटा नहीं रहे हैं। तब तक कि आपकी बेटी हजरत फातिमा पूछने लगती है, अब्बा जान ये तो बताइए कि इस बच्चे को आप बहुत गौर से देख रहे हैं, देखने का मतलब क्या है, देखने का मकसद क्या है? तो मेरे आका ने फरमाया, बेटी फातिमा मैं ये देख रहा हूँ कि ये आने वाला मेहमान किसकी सूरत लेकर के आया है, किसकी शक्ल में आया हुआ है। तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, अब्बा जान सुबह से मैं भी यही देख रही हूँ कि ये मेरा आने वाला बच्चा, ये आने वाला हुसैन किसकी सूरत लेकर के आया है, किसकी शक्ल लेकर के आया है। तो मेरे सरकार ने फरमाया, तो फातिमा आपको क्या लगा ये किसकी सूरत में आया है? तो हजरत फातिमा जवाब देती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे अब्बा जान, मैं इस आए हुए बच्चे की सूरत को देखती हूँ तो इसकी सूरत में आ तो आपकी सूरत दिखाई दे रही है। चुनांचे फैसला हो जाता है। अब अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को का फैज़ान अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी तरह से आप हजरात नारा लगाने का जज्बा पैदा करें। ये नारा सबूत इत्तेहाद है, ये मोहब्बत की दलील है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि मेरे सरकार हजरत इमाम हुसैन का चेहरा देख रहे हैं, फरिश्तेगानी इलाही नाजिल हो रहे हैं मौला अली के घर पर।
इमाम हुसैन का चेहरा देखते हैं, आका को मुबारकबादियां पेश करते हैं। उधर तो ये हो रहा है, लेकिन इधर सहाबा का हाल क्या है? जिन सहाबे किराम को मेरे सरकार मस्जिद नबवी शरीफ में छोड़ कर गए थे, वो अपने अपने काम के लिए नहीं निकले कि चलो चले गए तो चले गए, कोई बात नहीं है, चलें अपना कोई काम धंधा देखें। बस लोग यही सोच रहे हैं कि सरकार गए तो गए कहां, और गए तो सिर्फ मौला अली को लेकर के गए। हम में से किसी को नहीं बुलाया, ना अबू बकर सिद्दीक अकबर को बुलाया, ना तो उमर फारूक आजम को बुलाया, ना तो हजरत अबू हुरैरा को बुलाया, ना तो हजरत बिलाल को बुलाया। अगर बुलाया तो सिर्फ हजरत मौला अली को बुलाया। सहाबा ने अर्ज किया, ए अबू बकर सिद्दीक अकबर, चलो सरकार को तलाश किया जाए, सरकार को देखा जाए, सरकार की जियारत कर लिया जाए। देखो कहाँ मिलेंगे सरकार। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर अल्लाह ताला अन्हु इस काम के लिए तैयार हो गए। सारे सहाबा को लेकर के मस्जिद नबवी शरीफ से बाहर निकल पड़े। अब सरकार की तलाश में जा रहे हैं, लेकिन तलाश का मतलब ये नहीं है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर किसी से पूछ रहे हो कि ये बताओ कि मेरे आका किधर गए हैं, ये बताओ कि मेरे आका उत्तर की तरफ गए हैं कि दक्षिण की तरफ गए हैं कि पूरब की तरफ गए हैं कि पश्चिम की तरफ गए हैं, किसके मकाम की तरफ गए हैं, किस अंसारी के बाग की तरफ गए हैं। सहाबा पूछते नहीं है, इसलिए कि जब सहाबा को सरकार को तलाश करना होता था तो सरकार के ताल्लुक से पूछना नहीं पड़ता था। वजह ये थी कि मेरे सरकार जिस राह से चलते थे वो रास्ता महकता रहता था। महकते हुए रास्ते पर चल करके अपने आका को पा लिया करते थे, कायनात के आका को पा लिया करते हैं। उसी खुशबूदार रास्ते को सूंघते हुए सहाबा चले जा रहे हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत इसको बयान फरमाते हैं कि भीनी खुशबू से महके जाती हैं गलियां, भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्लाह, कैसे फूलों में बसाए तुम्हारे गेसो। नारे तकबीर, नारे नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के खिला दिए हैं, और जिस राह चल दिए हैं पूछे बसा दिए हैं, महकते हुए रास्ते को सूंघते हुए। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सरबराही में सारे सहाबा चले जा रहे हैं, चूंकि महकता हुआ रास्ता अब हजरत मौला अली के घर तक पहुंच रहा है। मौला कायनात के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। अल्लाह अकबर, आप फरमाने लगते हैं, हो ना हो मेरे आका यहीं आसपास में कहीं मौजूद है, या तो अली के घर के अंदर है या तो किसी और बगल वाले घर के अंदर है, इसलिए कि खुशबू यहीं से आ रही है, नबूवत की खुशबू यहीं से आ रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मौला अली के घर पहुंच गए तो क्या देखा कि वो दरवाजे पर खड़े हैं और वो पहरा दे रहे हैं। गए, सलाम अर्ज किया। हजरत मौलाए कायनात ने बड़ी मोहब्बत के साथ में सलाम का जवाब दिया। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो लोग ये कह दिया करते हैं मादअल्लाह कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत मौला अली के हक को छीन लिया था, उनकी हक तलफी की थी, जिसकी बुनियाद पर आज हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर पर, हजरत उमर फारूक आजम पर तबर्रा किया जा रहा है, उनको बुरा भला कहा जा रहा है। लेकिन जब तारीफ पढ़ी जाती है तो पता ये चलता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर और हजरत मौलाए कायनात हजरत उमर फारूक आजम और मौलाए कायनात और दीगर सहाबा और मौलाए कायनात के बीच में कितनी मोहब्बत थी। उनकी मोहब्बत
मोहब्बत में कोई कमी नहीं थी, एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे, एक दूसरे से मशवरा लिया करते थे, एक दूसरे से मसाइल को हल किया करते थे, करवाया करते थे। चुनांचे हजरत मौला अली को सलाम किया, जब सलाम अर्ज किया मौला अली ने सलाम का जवाब दिया। अबू बकर सिद्दीक अकबर पूछने लगते हैं, भाई अली ये तो बताओ क्या कायनात के आका नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपके घर के अंदर मौजूद है? तो मौला अली ने फरमाया हाँ मेरे घर ही के अंदर मौजूद है। सुभान अल्लाह। कहा हाँ भीनी भीनी खुशबू आपके घर ही से आ रही है, नबूवत की खुशबू घर के अंदर ही से आ रही है। तो ठीक है दरवाजा खोल दीजिए, हम अंदर दाखिल हो जाएं और अपने आका की जियारत कर लें, मुझे करार आ जाए, मेरे आंखों को सुरूर मिल जाए, मेरे आंखों को करार आ जाए। वो सहाबा नबी से इतनी मोहब्बत कर रहे हैं कि अगर चंद घंटे नबी की जियारत करने को नहीं पाते हैं तो बेकरार हो जाते हैं, तो बेचैन हो जाते हैं। तो हजरत मौला अली ने फरमाया भाई अबू बकर सिद्दीक अकबर, यूं तो ये घर आप ही का घर है, मैं आपको मना नहीं करता हूँ, मैं आपको रोकता नहीं हूँ, ये तो एक किस्मत की आप मेरे घर तशरीफ लाए हैं, मेरे घर के अंदर भी आप जा सकते हैं। लेकिन सरकार जब हमारे घर के अंदर गए थे तो मुझे इसी दरवाजे पर खड़ा कर दिया था और ये कहा था ए अली इसी दरवाजे पर खड़े रहना, बगैर मेरे इजाजत के किसी को अंदर मत आने देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा भाई ये बताओ आखिर बात क्या है? मौला अली ने फरमाया कि मेरे घर एक लड़का पैदा हुआ है जिसका नाम हुसैन है। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह की बेटी के गोद में एक लड़का आया है, एक बच्चा आया है जिसका नाम हुसैन है, और उस हुसैन की जियारत करने के लिए, हुसैन के नाना को मुबारकबादियां पेश करने के लिए आसमान के फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं, मेरे घर के दरवाजे के जरिए फरिश्ते अंदर दाखिल हो रहे हैं। ए मेरे भाई सिद्दीक सुनो सुनो, अभी तक 4,24,000 फरिश्ते आ गए हैं मेरे बच्चे की जियारत करने के लिए, हुसैन की जियारत करने के लिए। आप अंदाजा फरमाएं वो हुसैन कि जिनके चेहरे की जियारत करने के लिए आसमान के फरिश्ते नाजिल हो रहे हो, उनके मर्तबे का अंदाजा कौन कर सकता है, उनके दर्जे का अंदाजा कौन कर सकता है? अभी तक 4,24,000 फरिश्ते आ चुके। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो हजरते अबू बकर सिद्दीक अकबर ने फरमाया तो ठीक है हम बैठकर इंतजार करते। जब अबू बकर सिद्दीक अकबर बैठ गए तो सारे सहाबा बैठ गए, इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद मेरे सरकार काशाने अली से बाहर निकले, सारे सहाबा उठकर खड़े हो गए इस्तकबाल के लिए। अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े, नबी के दस्ते नबूवत को बोसा दिया और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके नवासे की बड़ी शान है कि उनकी पैदाइश पर उनकी जियारत करने के लिए आसमान से फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं और अभी तक 4,24,000 फरिश्ते आ चुके हैं। तो आका ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक अकबर तुम्हें कैसे पता चल गया कि फरिश्ते आ रहे हैं और इतने तादाद में आ चुके हैं? तो अबू बकर सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि भाई अली ने मुझको बताया। मेरे आका ने फरमाया हाँ उन्होंने सही बताया है, 4,24,000 फरिश्ते आ चुके हैं। और उसके अलावा एक बात मैं बताऊं तो सबके सब हैरत में पड़ जाओगे। तो अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो कौन सी बात? तो आका ने फरमाया कि जब फरिश्ते आ रहे थे जियारत करने के लिए तो उन्हीं फरिश्तों में से एक फरिश्ते को कई फरिश्ते अपने कंधे पर लाद करके लाए। कहा ऐसा क्यों? कहा उसके दोनों पांव नहीं थे, दोनों हाथ नहीं थे उस फरिश्ता के, उसके पर चले हुए थे। जब मैंने उस फरिश्ते को इस हालत में देखा तो मैंने पूछा हे फरिश्ते तू तो नूरी मखलूक है लेकिन ये तेरी हालत कैसे हो गई है और तेरी हालत इस तरह से खराब कैसे हो गई? तो उसने बयान दिया, उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब के पहले यानी 700 साल के पहले मैं आसमान
आसमान पर रहा करता था, 7वें आसमान पर मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। अल्लाह ने मुझे बड़ा मर्तबा अता फरमाया था, बड़ा दर्जा अता फरमाया था। एक मर्तबा 7 आसमान के दरवाजे खुल गए, जमीन के ऊपर जो आसमान है उसका भी दरवाजा खुल गया, तो मेरी निगाहें जमीन के जर्रे जर्रे को देखने लगी, जमीन के सारी मखलूकात को देखने लगी। मैंने क्या देखा कि एक आदमी है, एक इंसान है, उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, दोनों पांव कटे हुए हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उस फरिश्ते ने 7वें आसमान से जमीन पर देख लिया। बोला जा। जब फरिश्ते ने जमीन पर देख लिया, जब फरिश्ते के देखना का यह हाल है, तो मेरे नबी के देखने का हाल क्या है कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, और उसने कहा हे नायत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। किस तरफ निगाह नबूवत उठ जाए, दम में दम आ जाए, करार आ जाए, सुकून मिल जाए। चुनांचे मेरे सरकार ने फरमाया कि उस फरिश्ते ने बयान दिया कि जब मैंने उस मफलूज आदमी को देखा जिसके दोनों हाथ नहीं है, जिसके दोनों पांव नहीं है, तो मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि ये आदमी कितना मजबूर है, ये बेचारा ना चल सकता है ना कोई काम कर सकता है, इससे बेहतर तो यही था कि इसकी मौत आ जाती। तो जैसे मेरे दिल के अंदर ये ख्याल आया, तब तक कि रब का गजब हमारे ऊपर जाहिर हो गया। रब ने फरमाया फरिश्ते, जिसको हमने तकलीफ दी है वो कोई शिकायत नहीं कर रहा है, तो कौन है उसकी तरफ से शिकायत करने वाला? जब तुम नूरी मखलूक हो करके ऐसी शिकायत करेगा तो खाकी लोग कितनी गलतियां करेंगे, वो कितनी खताएं करेंगे। इसलिए अब तेरे लिए अदाब मुकद्दर हो चुका है, अब तेरे ऊपर अदाब नाजिल होगा, तुझे तकलीफ दी जाएगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उसी वक्त मेरे पाँव को काट दिया गया, मेरे हाथों को काट दिया गया, मेरे पर को काट दिया गया, जिन परों से मैं उड़ा करता था, परवाज किया करता था। फिर अल्लाह ने मुझे एक जजीरे में भेज दिया, एक जजीरे में फेंक दिया। 700 साल तक मैं जजीरे में पड़ा रह गया। आज जब ये फरिश्ते जो आपके नवासे की जियारत करने के लिए आ रहे हैं, ये फरिश्तेगाने इलाही की निगाहें मेरे ऊपर पड़ जाती हैं, तो देख करके पहचान लिया कि ये तो खाकियों में से नहीं, ये तो नूरियों में से है, ये कोई फरिश्ता है। चुनांचे चंद फरिश्ते नीचे उतर आए, मेरी हालत को देखकर पूछने लगे, और मैंने पूछा ए फरिश्तों ये बताओ तुम लोग क्या कहा रहे हो? तो फरिश्तों ने बताया, अरे तुझे नहीं मालूम है आखिरी पैगंबर हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में पैदा कर दिए गए हैं। उनकी एक बेटी है जिसका नाम हजरत फातिमा है, और हजरत फातिमा के यहाँ लड़का पैदा हुआ है जिसका नाम हुसैन है। हम लोग उसी की जियारत करने के लिए जा रहे हैं, उसी बच्चे के नाना की जियारत करने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने कहा फिर तो मुझे भी लिए चलो, इसलिए कि उनके नाना का मैं बड़ा चर्चा सुना करता था, आसमानों में हर जगह उनका नाम लिखा हुआ है। अगर वो दुआ कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला मेरी खता रब की बारगाह में माफ हो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह, फरिश्ते मुझे अपने कंधे पर लाद करके लाए, तुम आप ही दुआ कर दीजिए। कितना टाइम? 5-7 मिनट लगे। बोलिए बोलिए। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे हक में दुआ कीजिए ताकि अल्लाह ताला मुझे पहले ही की तरह बना दे, मुझे तंदुरुस्ती अता फरमा दे, हमें पाँव अता फरमा दे, हमें हाथों को अता फरमा दे, हमें उड़ने वाले परों को अता फरमा दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे आका ने जैसे रब की बारगाह हमें दुआ फरमाई, उस फरिश्ते के लिए अभी अपनी दस्ते नबूवत को अपने चेहरे पर फेरा भी नहीं था, तब तक कि सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए, सलाम अर्ज किया और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी दुआ रब की बारगाह में कबूल हो गई है, लेकिन रब का हुक्म है कि अगर ये अपने हाथों को चाहता है, अपने पैरों को चाहता है, अपने परों को चाहता है, तो वो चादर जो चादर हजरत
इमाम हुसैन ओढ़े हुए हैं। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक पर है, उसी चादर को लाकर फिरिश्ते को ओढ़ा दो, ये ठीक हो जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा। चुनांचे उसी वक्त मेरे सरकार फरमाते हैं कि मैं उस चादर को लेकर के आया जिस चादर को मेरा नवासा हुसैन ओढ़े हुए था। और जैसे ही चादर को मैंने उस फिरिश्ते को ओढ़ाया तो मैंने क्या देखा कि उसके दोनों पांव हो गए, दोनों हाथ हो गए और उसके दोनों पर भी हो गए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, या अली या अली, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। सरकार फरमाने लगे, फिरिश्ता चल करके मेरे नवासे के सराहने आ गया, चेहरा देखने लगा, देखते 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 रोने लगा। तो मेरे आका ने फरमाया, फिरिश्ते सारे फिरिश्ते जियारत करने के लिए आए हैं, मुबारकबादियां पेश कर रहे हैं, तो रो क्यों रहा है, रोने की वजह क्या है? तो फिरिश्ते ने रोते हुए जवाब दिया, आपके नवासे हुसैन को देख कर रो रहा हूं, इनके चेहरे को देख करके रोना आ रहा है। आका फरमाते हैं, वजह क्या है, क्यों रोना आ रहा है, बजाय खुश होने के रो क्यों रहा है, अपने गम का इजहार क्यों कर रहा है? तो उस फिरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपकी इस नवासे को आपकी उम्मत के जो शरीर लोग हैं, फसादी लोग हैं, वो शहीद कर देंगे। मेरे आका घबराए, कहा, जिब्रील अमीन ये क्या कह रहा है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये जो कह रहा है सही कह रहा है, वाकई में आपके नवासे इमाम हुसैन को आपकी उम्मत के शरीर लोग शहीद कर देंगे। कोई और कौम नहीं होंगे, वो सब कलमा पढ़ने वाले होंगे, शहीद करने वाले, वो आपके उम्मती होंगे। कहा, वजह क्या है, इसे पता कैसे चला कि मेरा नवासा शहीद किया जाएगा? तो हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह ताला ने इसको 1000 साल के पहले पैदा फरमाया तो अल्लाह ने पूछा, ए फिरिश्ते, क्या तुझे पता है कि मैंने तुझे किस लिए पैदा फरमाया? तो फिरिश्ते ने कहा, या अल्लाह तू ही जानता है, हमें क्या खबर किस लिए पैदा किया? तो अल्लाह ने फरमाया, ए फिरिश्ते, मैंने तुझे इसलिए पैदा किया है कि मेरा एक आखिरी पैगंबर है जो तमाम नबियों के बाद में दुनिया में भेजा जाएगा, उसका एक नवासा होगा जिसका नाम इमाम हुसैन होगा, और वो करबला के मैदान में दीन के हिफाजत के लिए शहीद किया जाएगा, दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहीद किया जाएगा, और जब उसे शहीद किया जाएगा तो उसे कब्र के हवाले कर दिया जाएगा। ए फिरिश्ते, मैंने तुझे इसलिए पैदा किया है कि जब मेरा हुसैन कब्र के हवाले कर दिया जाए तो उस रोज से लेकर सुबह क़यामत मेरे हुसैन के कब्र पर खड़े होकर के तुझे पहरा देना होगा, और उन लोगों के लिए दुआएं करना होगा, दुआएं मग़फ़िरत करना होगा कि जो लोग इमाम हुसैन से मोहब्बत कर रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं, उनके जिक्र की महफिल में बैठते हैं और उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अल्लाह ताला इस महफिल नूर को कबूल फरमाए। अगर मुझसे कोई लग़्ज़िश हो गई हो तो हम अपने रब की बारगाह में तौबा करते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। आप ज़रा खड़े हो जाओ।